अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी हंटर बीफ के बर्गर बनाना। हंटर बीफ की रेसिपी जो है मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, और अगर आपको ना मिले तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसकी रेसिपी लेकर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है वो मैंने हंटर बीफ बना लिया, और उसकी जो है गोश्त की जो है वो बिल्कुल गले में होता है, तो उसकी बिल्कुल छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं मैंने। ये बॉईल हुआ है और अच्छी तरीके से पक चुका है, लेकिन अब मैं इसको बर्गर में डालूंगी तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, और इसके अंदर मैं ये लाल मिर्ची जो है वो कुटी भी इस्तेमाल करूंगी, और वो उसके अंदर ऐड करके फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। इसमें ये मैं बर्गर इस्तेमाल कर रही हूँ। वेजिस जो है आपके ऊपर है, आप जो भी सैलेड में वेजिस पसंद करती हैं। इसमें मैंने प्याज, टमाटर और खीरा लिया है। टोमेटो केचप, मेयोनीज, मस्टर्ड पेस्ट से मैं इसका एक अच्छा सा सॉस बनाऊंगी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट है, मैंने मस्टर्ड सॉस जो है वो इस कंपनी का लिया है। आपके जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर लीजिए। मैंने ये 3 to 4 टेबल स्पून लिए हैं। इसके साथ मैंने वाइट विनेगर ये यूज़ करूँगी मैं 1 टीस्पून। क्रीम चीज़ इसमें 1 टेबल स्पून। शुगर 1 टीस्पून। रेड चिलीज़ ½ टीस्पून। अब मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ कि इसके अंदर ही आप ये सिरका, चीनी, लाल मिर्चें और ये क्रीम चीज़, इससे इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। बर्गर्स में हम खाते हैं तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब ये बर्गर जब मैं बनाऊंगी तो इसके ऊपर बर्गर के ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। अब आप इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें, और लाल मिर्चें जो हैं कुटी हुई आप इस्तेमाल कीजिएगा। बस थोड़ा सा आप इसको गरम होने तक पकाना है। थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर जो है वो टेस्ट आ जाता है मिर्चों का, और ये सब में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर बीफ ऐड कर रही हूँ। इसमें सॉल्ट वगैरह सब ऐड है, बस आपको हल्का सा ब्राउन करना होता है, इसका कलर अच्छा आ जाता है और ये मज़ेदार सा लगता है। अभी बस मैं इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन सा कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से कलर आ जाएगा, और ये खूब अच्छी तरीके से गरम भी हो गया है और फ्राई भी हो गया है। बर्गर को भी आप हल्का सा ऑयल लगा के इसको इस तरीके से फ्राई कर। अब इसमें आप जो मस्टर्ड पेस्ट बनाया था वो लगा दें अच्छी तरीके से।